हम लोग अपने फेस का जितना अच्छा खास ख्याल रखेंगे, अपने फेस का जितना पैम्पर करेंगे, जितना टेक केयर करेंगे, उतना ज्यादा हम अट्रैक्टिव लगेंगे, उतनी ज्यादा पर्सनालिटी हमारी अट्रैक्टिव लगेगी, और उतना ही ज्यादा लोग हम हमारे बातों से आकर्षित होंगे, हमसे आकर्षित होंगे। तो सबसे पहले अब चेहरे के फेस वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे? मैं आशा करता हूं कि आप अपनी फेस वैल्यू जरूर बढ़ाना चाहेंगे। और आपकी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए रेनेटस ने पूरी व्यवस्था कर दी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में इन्वेंट करके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बना के, जो अभी अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और आपको बहुत ही मजा आएगा उन चीजों को जानने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे उन सारी चीजों की जानकारी को शेयर करने के लिए। तो आप देखिए कि हमारी स्किन की कॉम्पोजिशन है। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं मुख्य तौर पे। सबसे ऊपर वाला होता है एपिडर्मिस, उसके बाद वाला होता है डर्मिस, और उसके बाद वाला उसके उसके बाद होता है हाइपोडर्मिस, जिसको सबकुटानियस लेयर भी कह सकते हैं। अभी क्या है कि हमारे बहुत सारे रोम रोम होते हैं, रोए होते हैं। ये रोए इस तरह से, रो की जड़ें होती है, और रो के बीच में एक ऑयल सेक्रेट करने वाला एक ग्लैंड भी मौजूद होता है, जिसे सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और ये हेयर फॉलिकल की जड़ होती है। अभी क्या है कि जब भी हमारे स्किन गंदी होती है, या उसमें रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, या धूल का प्रभाव पड़ता है, या किसी भी तरह की टॉक्सिन का प्रभाव पड़ता है, तो ये जो हेयर के जो फॉलिकल्स है, इसके अंदर गंदगी बैठ जाती है, और गंदगी बैठने के बाद रूट्स को डैमेज कर देती है। और ये जो आपका सब सिबेशियस ग्लैंड है, जिससे ऑयल सेक्रेट होता है, कैसे पता चलेगा ऑयल सेक्रेट होता है? आप देखेंगे कि नाक के आसपास हमेशा एक तेल जैसा पदार्थ रहता है। नाक के आसपास, जिसको टी जोन कहते हैं हम, इसमें तेल जैसा पदार्थ रहता है। तो यहां से नहीं, यहाँ से और अलग अलग जगह से सिबेशियस ग्लैंड एक्टिव रहते हैं, और अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स को बाहर निकालते हैं। अलग अलग तरह के मतलब ऑयल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये भी निष्कासन का एक तरीका है। अब हम जितना अच्छा एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की सुरक्षा करेंगे, जितना उसकी देखभाल करेंगे, उतनी ही हमारी स्किन चमकदार, दमकदार और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। और जितनी अच्छी हमारी स्किन नजर आएगी, उतना ही लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे, और हमारे प्रोडक्ट्स को लेना चाहेंगे, हमारे प्रोडक्ट को समझना चाहेंगे। अभी देखिए होता क्या है कि 21 से 28 दिन में एक सेल पुरानी हो जाती है, और वो 2 नई डॉटर सेल्स को पैदा करती है, और खुद वो डॉटर सेल्स वो मर जाती है 21 से 28 दिन के अंदर अंदर। तो अब आप देखिए कि अगर 21 से 28 दिन में सेल मर जाएगी, अगर वो स्वस्थ रहेगी, तो बिल्कुल टटका और बिल्कुल फ्रेश नजर आएगी। तो आज हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि उस सेल को हम कुछ ऐसा खाना दे सके, जो भी हम खाना खाते हैं उसका तकरीबन 3 से 3.5% ही हमारी स्किन के पास पहुंच पाता है। लेकिन स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। तो हम स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हैं? एक खाना तो हम जो खाना खाते हैं उससे स्किन को मिलता है, और एक खाना हम स्किन को डायरेक्टली दे सकते हैं, लगा कर या उसकी देखभाल करके, उसकी सफाई करके। तो आज हम अभी जानेंगे कि हम किस तरीके से इसकी सफाई कर सकते हैं। एपी लोशन के बारे में बात करते हैं। एपी लोशन यानी कि ऑल पर्पस लोशन, हर समय पर, हर जगह पर इसको लगाया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी त्वचा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की त्वचा होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी त्वचा बहुत खुरदुरी होती है, यहाँ पर हमारी त्वचा बहुत खुरदुरी होती है, यहाँ पर हमारी त्वचा खुरदुरी होती है। लेकिन चेहरे की जो सतह है, चेहरे की जो स्किन है, वो बहुत पतली होती है। ये लिप्स की स्किन और भी पतली होती है। कहीं कहीं हमारे स्किन, हमारे शरीर के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की स्किन होती है, कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं कहीं हार्ड, कहीं कहीं लचीली, हर तरह की स्किन होती है। तो आप ऑल पर्पस लोशन अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एलोवेरा, मैंगोस्टीन और हरिद्रा यानी कि हल्दी, और बहुत सारे, और भी बहुत सारे कह लीजिए प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे नीम है, आलमंड है यानी कि जिसको हम बादाम कहते हैं, इसके बाद आपके आंवला है, जो कि हमारे स्किन को बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया तरह से प्रोटेक्ट करती है। आपकी स्किन को 3 चीजें करने की जरूरत पड़ती है। जो नुकसान उसको धूल से हो रहा है, प्रदूषण से हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है, सूर्य की किरणों से जो उसको नुकसान पहुंच रहा है, यूवी एंड यूवी ए और यूवी बी रेज से, उसके नुकसान से हम स्किन को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो ये काम होता है किसी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट का। दूसरा काम ये होता है कि जो ऑलरेडी गंदगी हो गई है, उसकी गंदगी की सफाई। जैसे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन क्या करता है कि न्यूट्रिशन हमारे पेट के अंदरूनी पोर्शन को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे ब्लड को साफ करता है। और सफाई जहां रहेगी, वहां
मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि अगर सफाई रहती है तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो स्किन की सफाई करना दूसरा मकसद होता है किसी भी स्किन केयर के प्रोडक्ट का। और उसके बाद उसको न्यूट्रिशन देना, पोषण, ये होता है। क्योंकि स्किन भी हमारी जिंदा है, हम जिंदा है तो हमारी स्किन भी जिंदा है। और हमारी स्किन जिंदा है तो हमेशा आप देखेंगे सांप तो अपनी जो चमड़ी बदलता है हर कुछ कुछ दिनों में, लेकिन हमारी चमड़ी भी बदलती है, लेकिन सांप की तरह नहीं बदलती। हमारी चमड़ी अलग तरीके से बदलती है। हमारे घुटनों से, हमारे पैर का जो निचला हिस्सा है, वहां पर हमारी सारी डेड सेल्स अकमुलेट होती है। और हमारे नाखून के जरिए हमारा एक्सफोलिएशन होता है। नाखून के जरिए नाखून बनकर जो डेड सेल्स होती है वो सिस्टम से निकल जाती है। अब क्या है कि अगर हम सही स्किन केयर के प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं, सही स्किन केयर का प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि सेल जो है, हमारी स्किन जो है हेल्दी रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी, बिल्कुल डिटॉक्सिफाइड रहेगी, और उसको अच्छा पोषण मिलेगा तो चमकदार, दमकदार और बिल्कुल हेल्दी नजर आएगी। अगर आप हेल्दी नजर आएंगे तभी आपका बिजनेस आगे जाएगा। और आप इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आमतौर पे आपके घर में जो महिलाएं हैं या बहुत सारे पुरुष भी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल पर्पस लोशन का ये मतलब है कि उसको ठंड में भी लगाया जा सकता है, गर्मी में भी लगाया जा सकता है, बारिश में भी लगाया जा सकता है, हर तरह के मौसम में, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, हर मौसम में उसको लगाया जा सकता है। और इसका क्या फायदा है, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो आपके शरीर के अंदर रिपेयर होता है। तो वैसे ही स्किन के अंदर भी रिपेयर होता है। अगर आप ऑल पर्पस लोशन लगाते हैं तो इससे आपके काफी सारे फायदे होंगे। आपकी स्किन को साफ करने में भी मदद करेगा, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी मदद करेगा, मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन को ऐसा न्यूट्रिशन देगा कि स्किन हमेशा हेल्दी रहे। आप देखेंगे ठंड के समय अगर कोई ऐसे खुरचता है, या मतलब अगर नाखून लगा देता है थोड़ा सा, तो एकदम सफेद सी एक लाइन बन जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शरीर में मॉइस्चर की जरूरत है, और अगर मॉइस्चर की कमी हो जाए तो इस तरह की चीज हो सकती है। आप अगर ऑल पर्पस लोशन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो टेक केयर कर सकता है। अब बात करते हैं फेस स्क्रब की। अच्छा, हमारे जैसे कि हमारे शरीर के अंदर की सेल्स हैं, वो हर 28 दिन में, 21 से 28 दिन में एक एक सेल मर के दो नई सेल्स को पैदा कर देती है। तो जो सेल मरती है वो कैसे एक्सफोलिएट होती है, वो कैसे हमारे शरीर के बाहर निकलती है? जो सबसे फ्रेश सेल होती है वो सबसे नीचे होती है। उसके बाद जो उससे पुरानी सेल होती है वो सब उसके ऊपर होती है। और जो डेड सेल की परत है, या जो डेड होने वाली है, उस सेल की परत बिल्कुल, मतलब हमारी जो ऊपरी त्वचा है, वो वाली त्वचा है जो कि सबसे पहले हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली है। ठीक है। अब क्या है कि जब हम स्क्रब करते हैं अपने फेस को, तो डेड सेल्स को हटाने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम डेड सेल्स को हटा देंगे तो हमारा चेहरा बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल चमकदार रहेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो पार्टी में जाने से पहले, शादी अटेंड करने से पहले, वो किसी भी तरह का ब्लीच करते हैं या किसी भी तरह का फेस का स्क्रब करते हैं। और फेस का स्क्रब अगर कह लीजिए वहां करवाएगा सैलून में, तो वो एकदम रगड़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे 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 करके रगड़ा जाता है, और बिल्कुल घिस दिया जाता है पूरे चेहरे को। और घिसने की वजह से चेहरा एकदम से तो चमक जाता है, लेकिन अगले दिन लाल, और उसके अगले दिन काला, नीला, पीला, हरा हो जाता है। तो फेस स्क्रब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो उसकी बीड्स होती है, जो उसके अंदर जो चीज आपकी स्किन को हल्के हल्के तरीके से आपकी स्किन को पील ऑफ करते हैं, बाहर की जो डेड सेल्स है उसको निकालते हैं, वो गोल होने चाहिए। अगर वो गोल नहीं होंगे और अगर वो तिकोने होंगे तो आपकी स्किन को छील देंगे। लेकिन हमारा जो फेस स्क्रब है उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से, मैंगोस्टीन, लिकोरिस, अखरोट, चंदन, नीम, कस्तूरी, हरिद्रा, बेस, और ये बहुत सारी चीजें होने की वजह से इसके अंदर नेचुरल हमारे फलों के दाने, नेचुरल जो आपके बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आपके बेरी फ्रूट्स होते हैं, उसके दाने बहुत महीन, बहुत छोटे होते हैं, और उन दानों से आपके ये किया जाता है, फेस स्क्रब करते हैं। तो उन दानों की, क्योंकि वो नेचुरल दाने हैं, इस वजह से आपकी स्किन को घिसते नहीं है। और अगर वो नेचुरल स्किन को घिसेंगे नहीं और बहुत अच्छी तरह से उसको नरिश करेंगे, तो आपका स्किन जो है घिसेगा नहीं, और फेस का स्क्रब बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल 100% हर्बल और 100% ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स इस श्रेणी में आते हैं, स्किन केयर की श्रेणी में, वो आप कह लीजिए कि
ब्यूटी केयर, आयुर्वेदिक ब्यूटी केयर के सेगमेंट में आते हैं। और एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये जो भी इस तरह से के मार्केट में है, और समझ लीजिए कि वो एक ही कंपनी है, उसका नाम वी से शुरू होता है, और उसका ऐड भी काफी सारे समय से हम देखते आ रहे बचपन से। तो वो कंपनी है एक, और एक हम लेकर आ रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं कि बड़ी बड़ी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का सोचती नहीं है। तो स्क्रब एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है जो कि आपकी स्किन को छीलता नहीं है, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करता है, और नेचुरल शाइन जो है आपकी स्किन की वो बाहर निकाल के लेकर आता है। इसके अलावा फेस वॉश की बात करें तो आप बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। देखिए, दो तीन तरीके की स्किन होती है मूल तौर पे। एक ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है, और एक मिक्स स्किन होती है। या ऑयल कभी ऑयली हो जाती है, कभी वो सेंसिटिव हो जाती है, कभी वो ड्राई हो जाती है, और सेंसिटिव स्किन भी होती है बहुत सारे लोगों की। तो ये तीनों स्किन की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फेस वॉश काम भी नहीं करते। लेकिन हमारा ऐसा जबरदस्त फेस वॉश है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह के किसी भी कह लीजिए केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें अनार के दाने हैं, इसमें आपके वो जो आपके वाटरमेलन होता है, तरबूज, उसके तत्व हैं जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। साथ ही साथ इसमें तुलसी है, जैक फ्रूट है, जैक फ्रूट के साथ साथ ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, मैंगोस्टीन है। ये सारी चीजें होने की वजह से ये स्किन को ना सिर्फ क्लीन करते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करती है, क्योंकि ये स्किन केयर की डेली रूटीन में आता है। रेगुलर बेसिस पे क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ती है, तभी स्किन को अच्छा रखा जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइंस, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस होती है जो कि स्किन को अच्छा करने के लिए बहुत सारा मेकअप यूज करती हैं, लेकिन बिना मेकअप के अगर उनका चेहरा आप देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे। क्योंकि मेकअप हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचाता है, कहीं ना कहीं उसके हार्श इफेक्ट, उसके केमिकल के हार्श इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप रेनेटिस का फेस वॉश अगर इस्तेमाल करते हैं, तो रेनेटिस का फेस वॉश इस्तेमाल करने से एक खासा फायदा ये होता है कि केमिकल के बिना ही, इन नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपके स्किन में से जितनी भी गंदगी है, ये जो पोर्स के अंदर आप देखते हैं जहां से पसीना हमारा निकलता है, जो छिद्र है हमारे यहाँ, जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं, जो जिसका कि अभी डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, उस सिबेशियस ग्लैंड्स को क्लीन करते हैं, हेयर की रूट्स को क्लीन करते हैं, और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखते हैं। फेस वॉश की बात करें तो वो स्किन को इनसाइड आउट क्लीन करते हैं, पोर्स के अंदर से गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो फेस वॉश अगर आप करते हैं तो आपके क्लेंजिंग का काम हो जाएगा स्किन के, और क्लेंजिंग का काम होने के बाद आप बहुत अच्छी तरह से, चलिए हम अपने दूसरे इसकी तरफ चलते हैं। ओके, नहीं, ओके, फेस वॉश के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, हम चलते हैं स्क्रब के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब टोनर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तीन चीजें हम करते हैं, तो हम बड़ी आसानी से फेस वॉश से क्लेंजिंग कर सकते हैं, और स्क्रब करने के बाद हम टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनर क्या करता है कि आपके स्किन में देखिए दो तरह के सेल्स होते हैं, जिसको कह सकते हैं कि आप एक लचीलेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको आप इलास्टिन कहते हैं। और आ, ये दो तरह की सेल्स क्या करती हैं, ये आपके लचीलेपन के लिए आप देखेंगे बच्चा बच्चा जो होता है उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, अगर ऐसे करेंगे तो बच्चे की स्किन फिर बाहर निकल आएगी, या खिंचती है स्किन तो वापस सेम जगह पे आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो उनके एजिंग के जो साइंस है वो आने लगते हैं। यहाँ पर झुर्रियां पड़ने लगती है, या आंखों के दोनों तरफ झुर्रियां पड़ने लगती है, और ये वाले पोर्शन से झुर्रियां पता चलने लगती है, यहाँ पर भी झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, शरीर में से जो भी गंदगी है वो डीप, टोनर वो गंदगी को पोर्स के अंदर से निकालता है, और स्किन को फॉर्मनेस देता है। एक स्किन को रेगुलर बेसिस पे अगर इसको करते हैं तो ये स्किन की जो एजिंग है उसको कम कर सकता है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे क्यूकम्बर है, ग्रीन टी है, नीम है, और भी बहुत सारे, सैंडलवुड है। सैंडलवुड ठंडक देता है चेहरे को। सैंडलवुड से अगर किसी को कील, मुहासे या इस तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन की प्रॉब्लम से एलोवेरा, तुलसी और ये सारे के सारे जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसको नेचुरली
उसको दुरुस्त करने में या उसको स्किन को हील करने में, स्किन को वापस से उसकी पुरानी वाली स्थिति में पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। तो ये फेस का टोनर है जो कि हम बड़ी आसानी से इसको इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। आप अगर मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हैं, अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां पर आपको क्लाइंट से मिलना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आपका चेहरा जितना चमकदार दमकदार रहेगा, आप जितनी पर्सनैलिटी आपकी अच्छी लगेगी आपके चेहरे से। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपके बाएं पैर का दायां नाखून नहीं देखते हैं, लोग आपका चेहरा देखते हैं। चेहरा आपका जितना सुंदर दिखेगा, चेहरा आपका जितना साफ, जितना चमकदार, जितना दमकदार, जितना हेल्दी दिखेगा, उतना ही आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करते हैं, घर की महिलाएं इस्तेमाल करती है, और सबसे मजेदार बात यह है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है एकदम कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, और इसका केमिकल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में 3,000 से 4,000 से 5,000 रुपए के भी मिलते हैं। हाँ, कम के भी मिलते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो 3,000, 2,500, 3,500, 4,000 के भी मिलते हैं। लेकिन आप जान के बड़ी खुशी होगी कि हमने रेनेटस में, क्योंकि हमारी खुद की रिसर्च है, क्योंकि हम खुद भी काफी सारे प्रोडक्ट की रिसर्च हमने की है, जिसकी वजह से हमें लंबा समय भी लगा है प्रोडक्ट को आपके बीच लेकर आने के लिए। तो इसकी वजह से हम ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये तकरीबन तकरीबन 300 रुपए की रेंज में आपके पास मौजूद होंगे। और ये मैं एमआरपी की बात कर रहा हूँ, ये मैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 300 से के आसपास की एमआरपी के आसपास ये सारे प्रोडक्ट्स, आपको स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 300 के एमआरपी के आसपास आपको मिल जाएंगे। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें कवर करने हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा 12 साल से 14 साल का तजुर्बा है स्किन केयर के ऊपर। मैं आपको एक एक छोटी छोटी बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है, किसको फायदा होगा, किस तरह से यूज कराना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अब आएगा मजा। तो अब हम चलते हैं फेस सीरम के बारे में बात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली 3 तरह के ब्लेंड्स होते हैं। एक होता है क्रीम बेस। क्रीम बेस बहुत थिक होता है, और उसके बाद जो होता है वो जेल बेस होता है। जेल बेस क्रीम बेस से कम थिक होता है, तो जितना पतला होगा उतना वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकेगा, उतना स्किन उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। और जो सबसे पतला होता है उसको सीरम कहते हैं। अब जब सबसे पतला जो है, अगर वो सीरम हमारे स्किन पे लगेगा तो स्किन उसको ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएगी और स्किन के बिल्कुल नीचे जा पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूँ। जब आप नहाते हैं, मान लीजिए आपका वजन 80 kg है, अगर आप पुरुष हैं 80 kg है, और अगर आप महिला है तो मान लीजिए आपका वजन 50 kg है, और आप नहाने जाते हैं, तो सबसे पतला क्या है? हमारी नजर में सबसे पतला पानी है। पानी से पतला तो क्रीम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? पानी सबसे ज्यादा पतला होता है। अब आप सोचिए कि आप नहाने गए हैं, तो पानी तो आपके स्किन के अंदर घुसता नहीं है। पानी इतना पतला होने के बाद भी आपके स्किन के अंदर नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन एक बैरियर का काम करती है, ये कुछ भी जल्दी से अंदर पेनिट्रेट करने नहीं देती है। अब आप सोचिए कि अगर आप नहाने जाते हैं और पानी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता, तो आप 50 kg के जा रहे हैं नहाने, और जब आप लौट के आएंगे तो शायद आपका वजन 52, 53, 54 या 55 kg होगा, या शायद 60 kg हो अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो। ऐसा तो होता नहीं है। अगर आप 80 kg के पुरुष हैं, आप नहाने गए, तो आप वापस जब आए तो 90 kg का, ऐसा तो होता नहीं। पानी हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता। तो जब पानी जैसी पतली चीज नहीं पेनिट्रेट करती, तो सीरम या क्रीम या जो जेल है वो कैसे पेनिट्रेट करेगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की गई है, जिसमें नैनो ब्लेंड को हमारे स्किन के अंदर किस तरह से पेनिट्रेट कराया जा सकता है, वैसी हमने फॉर्मुलेशन करके इस प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको 300 की एमआरपी के आसपास आपको मिलने वाले हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि आपके स्किन को वो पोषण देंगी जो कि माँ के पेट में मिलता था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। क्योंकि देखिए, पहले के लोग उपटन बनाते थे, पहले के लोग फेस पैक बनाते थे, बहुत सारी चीजों को मिलाकर रखते थे, उसको चेहरे पे बहुत देर तक लगाते थे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं है, लेकिन हर कोई चाहते हैं अच्छा दिखना, हर कोई चाहते हैं सुंदर दिखना, हर कोई चाहते हैं कम उम्र का दिखना। और इसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की सर्जरी कराते हैं। बहुत सारे लोग जैसे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे, वो लोग को, उनको जवान रहना उनके लिए मजबूरी है, नहीं तो उनको काम नहीं मिलेगा। तो आप भी अगर अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, आप भी अगर बहुत ही
चमकदार दमकदार दिखना चाहते हैं तो फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। फेस सीरम के इस्तेमाल से आपकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा, मॉइस्चर लॉस नहीं होगा और स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि अभी तक हम बॉडी के न्यूट्रिशन की बात करते थे और बॉडी के न्यूट्रिशन जो भी हम लेते थे उसमें सिर्फ 2 से 3% अगर वो खाना प्योर हो तो 2 से 3% आपकी स्किन को मिलता था। लेकिन अब जब हम स्किन को डायरेक्टली पोषण दे देंगे तो जो हम खाने से दे रहे हैं वो तो मिल ही रहा है, प्लस हम ये वाला पोषण भी स्किन को दे सकते हैं ट्रॉपिकल एप्लीकेशन से, जिससे कि स्किन और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा चमकदार रह सकती है। आप देखिए कि बहुत सारे फिल्म एक्टर्स की या बहुत कुछ कुछ लोगों की स्किन खास करके बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कुछ हद तक हेरिडिटी के कारण से और कुछ हद तक वो स्किन का कुछ डेली बेसिस पे करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्किन की देखभाल करते हैं तो आप जितना स्किन को प्यार करेंगे स्किन भी आपको उतना प्यार करेगी। स्किन आपको आकर्षक दिखाएगी, स्किन आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में मदद करेगी। तो ये सीरम का फंक्शन है। मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मतलब 365 दिन सूखे हुए रहते हैं। चाहे वो ये वाला पार्ट कह लीजिए या पैर वाला पोर्शन कह लीजिए या घुटने वाला पोर्शन कह लीजिए या और भी ऐसे अलग अलग लोगों के अलग अलग पोर्शन ड्राई रहते हैं। आप इसको खास करके फेस के मॉइस्चराइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। खास करके जब आप सोने जाएं या खास खास करके आप जब दिन भर में आप लेकिन फेस को साफ करने के बाद ही फेस का मॉइस्चराइजर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स हैं, इसमें भी कुछ ऐसे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कि आपके फेस को, आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देती है। आप याद रखिएगा, फेस की स्किन बाकी के पूरे शरीर के स्किन से बहुत ही पतली होती है, इस वजह से इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीटली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नाइट क्रीम की बात करते हैं। जब हम रात को सो रहे होते हैं तब हमारे शरीर के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म काम करता है। अब ठीक उसी तरह से हमारे फेस की भी रिपेयर की जरूरत है, क्योंकि हमारे फेस में भी आप देखेंगे कभी कभी किसी कारणवश या बिना कारणवश आपका फेस कभी कभी मुरझाया हुआ सा लगेगा, कभी कभी डल लगेगा और कभी कभी चमकदार लगेगा। कभी कभी यहाँ पर आपको काले घेरे हो जाएंगे, कभी कभी छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाएंगे चारों तरफ। लेकिन अगर आप नाइट क्रीम को लगाते हैं, नाइट क्रीम को यूज करते हैं, तो आपकी जो स्किन है हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी, हमेशा उसको पोषण मिलता रहेगा और रेगुलर बेसिस पे वो चमकदार दमकदार बनी रहेगी। तो ये रात को लगाने की है और ये खास करके हमारी जो एज की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में पोल्यूशन की वजह से जो डैमेज होता है, दिन भर में जो गंदगी हमारे स्किन के ऊपर चिपकती है। आपको क्या लगता है कि जो कॉलर गंदा हो जाता है धूल से, जो ये कॉलर स्लीव्स गंदी हो जाती है, पॉकेट के आसपास धूल से गंदी हो जाती है, तो आपके चेहरे पे वो धूल नहीं लगती होगी? निश्चित तौर पे लगती है। और लगातार लगती रहे तो उसका एक नुकसान भी होता है। आपकी शरीर की आपकी जो स्किन की एजिंग है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है, झुर्रियां बड़ी तेजी से आने लगती है। तो अगर आप नाइट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, नाइट क्रीम रेगुलर बेसिस पे अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पोर्स ऐसे हैं कि आप इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में अगर लगाते हैं, ऐसे उंगलियों में लेकर लगाना है। ये प्रोडक्ट बहुत ही किफायती है। आपको यहाँ पे हाथ में लेकर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं लगाना है। ये हमारा बहुत हार्श पार्ट है। अगर आप यहाँ पर लेकर लगाएंगे तो आधा तो ये स्किन ही एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि ये बहुत रूखी रूखी स्किन होती है। तो आपको उंगलियों में लेना है, आपको ऐसे ऐसे लगाना है और उंगलियों में लेकर उंगलियों के टिप से आपको, ये उंगलियों का जो टिप है, इस टिप से व्यवहार करना है आपको। तो अगर आप ऐसे लगाएंगे तो नाइट क्रीम आपकी लंबी चलेगी और इससे ज्यादा फायदा भी आपको इस्तेमाल करके मिलेगा। सूरज की धूप से हमारा बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक सूरज की धूप रहे तो उसकी यूवी किरणें या यूवी ए यूवी बी किरणें आपकी स्किन में बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। हर चीज कहते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, कोई भी चीज संतुलन में ठीक लगती है, अगर ज्यादा या कम हो तो नुकसान कर सकती है। सूरज की धूप अगर बहुत कम मिले तो भी नुकसान है, बहुत ज्यादा मिले तो भी नुकसान है। सूरज की किरणों से बचाने के लिए यहाँ पर पपीते का जो लीफ है उसका एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, मैंगोस्टीन, एलोवेरा, वीट ग्राम और भी इस तरह के जितने भी अलग अलग आलमंड है, फिर कोकम है। कोकम बटर एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है, साथ साथ यूवी ए यूवी बी रेस से बचाती भी है। तो आप सूरज से प्रोटेक्शन चाहते हैं, अच्छा ये तकरीबन तकरीबन हर, अगर आप सूरज के ज्यादा प्रभाव में है तो आप हर घंटे इसको अपने स्किन के ऊपर लगा सकते हैं जब भी आप
बाहर जाते हैं तो। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको बाहर जाने के कम से कम आधे घंटे पहले इसको लगाना है। ऐसा नहीं कि इसको लगाया और तुरंत बाहर चले गए। इसके अलावा हैंड एंड बॉडी लोशन की बात करें तो बॉडी की जो स्किन होती है हमारी, वो थोड़ी रूखी होती है, थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, और हाथ की स्किन तो बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो अगर आपका हाथ सॉफ्ट रहेगा, अगर आपका हाथ हाइड्रेटेड रहेगा, तो आप देखेंगे कि आप मतलब ये बहुत इंटीमेट चीज है। ये अपने आप के लिए होता है। जब आप हाथ ऐसे करते हैं, या मान लीजिए अगर कहीं भी स्किन टच होती है किसी के भी पास, तो बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत खुरदुरे लगते हैं, बहुत बहुत हार्ड लगते हैं, खास करके पुरुषों के हाथ। तो आप में से जो भी महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड को हैंड एंड बॉडी लोशन गिफ्ट कर सकती है रेनेटस का। वो अगर हाथ पे रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे तो उनके हाथ जो है वो नरम और मुलायम, आप महिलाओं की तरह नरम और मुलायम नहीं, लेकिन हाइड्रेशन इतना अच्छा मिलेगा कि उनकी जो हाथ की स्किन है वो फटेगी नहीं। उनकी जो हाथ की स्किन है वो हेल्दी रहेगी, और जितनी उनकी हाथ की स्किन हेल्दी रहेगी, देखिए कोई भी हमारे हाथ को तो देखता ही है। अगर हाथ हमारा ज्यादा रूखा रहे, हाथ हमारा गंदा रहे, या हाथ में बहुत तरह के अलग अलग तरह के बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं, अगर हम उसको सही समय पर साफ ना करें या उसकी देखभाल ना करें, तो अगर हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग हम करते हैं तो इससे हमारा हाथ साफ रहेगा, और बिल्कुल बैक्टीरिया, फंगस या इस तरह के किसी भी नुकसानदेह चीज का हमारे स्किन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देगा। आप देखिए, एक सुरक्षा कवच ऐसा बन जाता है अगर आप हैंड एंड बॉडी लोशन का प्रयोग करते हैं, तो जिससे कि लंबे समय तक कोई भी कीटाणु आपके स्किन के आसपास नहीं आ सकता। साथ ही साथ वो उसको स्किन को नरिश भी करता है, स्किन को अच्छी तरह से पोषण भी देता है। अब हम बॉडी मिस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, जो आपके आसपास से गुजरते हैं तो उनके बदन से खुशबू आती है। वो बदन से जो खुशबू आती है वो बॉडी मिस्ट की होती है। फ्रेंड, आप भी अगर बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी मिस्ट से आपके स्किन से भी खुशबू आ सकती है, और अगर आपके स्किन से खुशबू आती है तो आप कितने आकर्षक हो जाएंगे सोचिए। ये किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया गया। आमतौर पे जो परफ्यूम्स होते हैं या डिओड्रेंट्स होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये परफ्यूम नहीं है, ये डिओड्रेंट नहीं है, ये बॉडी मिस्ट है। बॉडी मिस्ट का क्या काम होता है कि अपने स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की एक परत ऐसी बना देते हैं जिसमें थोड़ी बहुत खुशबू भी रहती है, तो लंबे समय तक वो खुशबू आपकी स्किन से लंबे समय तक आती रहती है। जैसे जैसे पसीना आपके स्किन से निकलता है तो उसकी एक बदबू, उसके फंगस की वजह से एक बदबू पैदा होती है। वो भी बदबू पैदा ये बॉडी मिस्ट नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर खुशबू होती है, लंबे समय तक आपके शरीर को बिल्कुल अट्रैक्टिव और खुशबूदार महसूस कराता है। और ये आप बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप, खास करके जितने भी रेनोवियंस हैं, हम लोग कभी भी कहीं भी जाते हैं और अगर हमारे शरीर में से खुशबू आए, अगर हम कहीं भी जाते हैं और हमारे आसपास वाले लोगों को हमारे शरीर से खुशबू आए, तो ये अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लगेगा। आप बॉडी मिस्ट का इस्तेमाल करिए 5 अलग अलग फ्लेवर्स में, 5 अलग अलग हमारे इसमें हमारे पास अवेलेबल है। कार्डेमम फ्लेवर, हनी, केसर फ्लेवर, और भी हमारे फ्लेवर्स हैं। ओके, व्हाई कांट आई सी देम? वेल, नेवर माइंड। सैंडलवुड, नरगिस, आइस पोमीग्रेनेट, कार्डमम एंड हनी केसर फ्रेग्रेंस में हमारे पास ये अवेलेबल है, अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की। वैसे इसके ऊपर काफी सारी चीजें भी हैं कि जब आप मतलब जब पूर्णिमा की या अमावस्या की मतलब रात होती है तो किस तरह का फ्रेग्रेंस अगर आप इस्तेमाल करें तो उससे ज्यादा एफ्रोडीजियाक की तरह भी ये हो सकता है। अगर आप मान लीजिए अगर कोई महिला इसका इस्तेमाल कर रही है तो अपने हस्बैंड को मतलब काफी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। अगर पुरुष इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या है कि एक अच्छा शरीर के अंदर, सामने वाले के अंदर एक अच्छे मतलब हार्मोन्स पैदा होते हैं, एक बहुत ही अच्छे हार्मोन्स, क्योंकि स्मेल से भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अच्छे या बुरे हार्मोन्स पैदा हो सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक एफ्रोडीजियाक का या एक मतलब अपने जो भी आपके पार्टनर है उनको और ज्यादा एक्साइट करने का या और ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने का भी ये एक बहुत ही अच्छा मतलब माध्यम हो सकता है। तो इसका आप यूज करिए। 5 अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे पास ये मौजूद है। एलोवेरा जेल है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्रीम बेस बहुत ही थिक होता है, उसके बाद जेल बेस उससे पतला होता है, और सीरम उससे भी पतला होता है। सीरम बहुत जल्दी शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से जब भी आप
ऐसा ना कर सके कि रेगुलर बेसिस पे कुछ लगाना है, तो आप स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से लंबे समय तक स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपको अगर कभी भी कहीं जल जाए, कट जाए, छिल जाए, आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर जलने पर, इसका इस्तेमाल करने पर छाला वाला आपको नहीं पड़ेगा। अगर आप इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। आपकी स्किन, अच्छा, एलोवेरा में एक कैरोटोलाइटिक इफेक्ट होता है जो कि आपकी स्किन को रीजनरेट करने में मदद करता है। आपके स्किन को ऐसा पोषण देता है जो कि वो टटका सेल्स प्रोड्यूस करने में, यानी कि फ्रेश सेल्स प्रोड्यूस करने में, हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस करने में आपको मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी एस्ट, एंटी माइक्रोबियल और बहुत सारे एंटी प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं जो कि आपकी स्किन की बाहरी आक्रमणकारी से सुरक्षा भी करते हैं। और साथ ही साथ ये जबरदस्त तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और बहुत सारे प्रोटेक्शन भी आपके स्किन को देती है। एपी लोशन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हेयर सीरम की बात करते हैं। आप देखेंगे कि जब आप शैम्पू करते हैं तो शैम्पू करने के समय, या आप जब महिलाएं भी खास करके जब आप कंडीशनर यूज करते हैं, तो कंडीशनर करते हैं जब, तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसको धो लेते हैं, यानी कि कंडीशनर का प्रभाव थोड़ी देर तक ही आपके बालों पर रहता है। आपके शैम्पू का प्रभाव थोड़ी देर तक ही आपके बालों पर रहता है। लेकिन अगर आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करें तो हेयर सीरम जब आप एक बार लगा लेंगे नहाने के बाद, या आप एक ऐसे कन्वीनियंट समय पर, तो हेयर सीरम आपके हेयर पे लंबे समय तक टिका रहेगा। शैम्पू या कंडीशनर तो आपके लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता क्योंकि आप उसको धो लेते हैं। लेकिन हेयर सीरम जब आप लगाते हैं तो हमारे हेयर के फॉलिकल्स के अंदर, हमारे हेयर के अंदर जो कैरेटिनॉइड्स होते हैं, उसके अंदर वो पोषण देते हैं और उसको मजबूत बनाते हैं, शाइनी बनाते हैं, उसको थिक बनाते हैं और दो मुंहे बाल या बेजान बाल, रूखे बाल, इन सारी चीजों की को कम करते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जैसे आंवला है, शिकाकाई है, अश्वगंधा है, जटामंसी है, रीठा है, मैंगोस्टीन है, और भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं, नीम है, जो कि इसको किसी भी तरह के मतलब आक्रमणकारी से, चाहे वो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, उसको आसपास नहीं आने देती ताकि उसका डैमेज ना हो। इसके अलावा हेयर सीरम भी है। आप हेयर क्रीम और हेयर सीरम अगर दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो लंबे समय तक आपके हेयर को जो पोषण चाहिए, क्योंकि हेयर को जो पोषण चाहिए हमारा खाने से, आप सोचिए कि आधे % से भी कम हमारे हेयर को मिलता है। और वो भी अगर हमारा खाना प्योर है तो, अगर हमारा खाना हेल्दी है तो। और आपको सभी को पता है कि हमारा खाना कितना हेल्दी है आजकल के डेट में। खाने की तो बैंड बजी हुई है। तो आप सोचिए कि जब खाने की बैंड बजी हुई है तो आपके हेयर को क्या पोषण मिलेगा। ज्यादातर लोगों के हेयर इसी वजह से रूखे, सूखे और बेजान हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी शैम्पू कर ले। लेकिन बहुत सारे लोगों के बाल झड़ना और इस तरह की समस्याएं होती है। अगर हेयर सीरम और हेयर क्रीम दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो ये इसका होना काफी हद तक रुक सकता है और आपकी जो हेयर की क्वालिटी है वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, रेनेटस प्रोटीन की बात करें तो ये आयुर्वेदिक प्रोटीन है। आयुर्वेदिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी ब्लेंड से बना हुआ है और जितने भी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% का जीएसटी है और ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक है। ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक होने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से हमारे सिस्टम को एब्जॉर्ब हो जाता है और इससे हमारा बहुत सारा फायदा हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि प्रोटीन एक बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। तो आप, ये वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आप कम उम्र के बच्चों को भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके डिटेल्स जब तक आपको नहीं मिल जाते तब तक आप इसके बारे में कोई भी प्रमोशन मत करिए। इसके अंदर टर्मरिक है, हल्दी है, जिंजर है और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैंगोस्टीन है, कार्डेमम है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे लंबे समय में। ये हमारा स्पैन पाउडर है। ये जैसा काढ़ायू का सैशे आता है ठीक उसी तरह का के सैशे में हमारे पास ये उपलब्ध है। उपलब्ध जल्दी होने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग स्ट्रेस की वजह से या बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल की गड़बड़ी की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा वाइटैलिटी सप्लीमेंट है जो, मान लीजिए अगर किसी का टाइमिंग 2 से 2.5 मिनट का है, 3 मिनट का है, 4 मिनट का है या 5 मिनट का है अपनी सेक्सुअली या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी का, तो उसके स्पैन को बढ़ाने के लिए, उसके समय को बढ़ाने के लिए ये मददगार साबित हो सकता है। ये आपके शरीर के अंदर जो
एजिंग का प्रोसेस है उसको भी धीरे कर सकता है। ये आपके शरीर को ताकत दे सकता है जिससे कि आप आपके वाइटैलिटी बढ़ सके, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ सके, आपके शरीर को वो खुराक मिले जिससे सेक्सुअल एक्टिविटी आप सही तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सके। ये प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके शरीर को वो वाइटैलिटी देती है जो कि आमतौर पे, जैसे इसके अंदर खास करके सफेद मूसली और शिलाजीत भी मौजूद है जो कि आपके शरीर को ताकत देता है। और ये महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बराबर है। ये आपके हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करता है, आपके सिस्टम में स्ट्रेस को कम करता है और आपके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको बूस्ट करने में आपकी मदद करता है। तो इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका जीएसटी 12% है और ये कंप्लीटली हेल्थ का प्रोडक्ट है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसमें रंच मात्र भी किसी भी तरह का कोई भी ये नहीं किया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये स्पैन पाउडर है, हमारे वेलबींग के लिए है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए है। अब वो एनर्जी हमारे रेगुलर बेसिस पे मेहनत करने की एक्टिविटी हो या सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये काम आता है। इसके अलावा नेक्सस ड्रिंक्स है, आप देखेंगे बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, बच्चों को अलग अलग तरह की ड्रिंक आजकल मार्केट में मिलने लगी है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स बहुत सारी मार्केट में मिलने लगी है। वो सारी चीजें नुकसान करती है क्योंकि वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, वो आपके सिस्टम को डिहाइड्रेट करती है, वो आपके सिस्टम से फाइबर को खत्म करती है, वो आपके सिस्टम, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो टॉयलेट साफ करने की चीज है, वो जो मार्केट की कोल्ड ड्रिंक मिलती है। आप अगर देखें कि बच्चे फिर भी उसके बिना रह नहीं पाते, जाने अनजाने में उसको इस्तेमाल करते ही हैं। तो हमारे पास 5 अलग अलग फ्लेवर्स में नेक्सस ड्रिंक आने वाली है जिसको हम बच्चों को भी दे सकते हैं, जिसको हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गर्मी का समय आने वाला है, आपको इसको बड़ा मजा आएगा। आपको, आपके घर अगर कोई आता है तो आप उसको ये पिला सकते हैं और इससे इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसमें डाइटरी फाइबर भी है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जो कि आपके सिस्टम को के अंदर हाजमे को भी बेहतर कर सकता है डाइटरी फाइबर। और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ आपके हेल्थ को भी बेहतर करता है, साथ ही साथ आपके सिस्टम को हाइड्रेट करता है, आपके हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करने में मदद करता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद है। एक लीची फ्लेवर, एक जिंजर फ्लेवर, एक ऑरेंज फ्लेवर, एक हनी फ्लेवर और एक मैंगो फ्लेवर में हमारे पास ये बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको इस्तेमाल कर भी चुके हैं। आप में से जितने भी लोग रिट्रीट में गए थे, आप में से जितने लोग अभी इंटरनेशनल रिट्रीट से होकर आ रहे हैं, वो सारे लोगों ने इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज भी किया है। आप अपनी टीम में इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकते हैं और समय समय पर हम इसकी डिटेल जानकारी लेकर आपके पास निश्चित तौर पर आएंगे। इसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि मैंगोस्टीन, अश्वगंधा, ब्रह्मी, जैक फ्रूट, आपके आंवला, बादाम, और बहुत सारी और भी, पोमेग्रेनेट है, वाटरमेलन है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा स्लिम पाउडर हमारे पास आ रहा है। आप देखिए कि अमूमन जाने अनजाने में हम ज्यादा खा लेते हैं तो ज्यादा खाना फैट में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर हम स्लिम प्रोडक्ट को खाने के पहले अगर सेवन कर लेते हैं, तो खाने के पहले अगर हम सेवन कर लेंगे तो हमें ओवर ईटिंग कभी करने ही नहीं देगा हमारा ये जो प्रोडक्ट है। अगर ओवर ईटिंग नहीं होगी तो फैट नहीं बनेगा, और फैट नहीं बनेगा तो धीरे धीरे हमारा जो वजन है कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया है, हमारे रिसर्च में ये पाया गया है कि 1 महीने के रेगुलर इस्तेमाल से रेलेटस स्लिम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका 2 से 2.5 kg वजन कम हो सकता है, बिना किसी ज्यादा एक्सरसाइज के, बिना ज्यादा वर्जिश किए हुए आपको ये प्रोडक्ट रिजल्ट दे सकता है। ये स्लिम पाउडर जिंजर फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर और केसर बादाम फ्लेवर में उपलब्ध है। इसमें कुछ ऐसी प्राकृतिक वनस्पतियों का मेल जोल है जिससे कि आपका ये चीज होती है। देखिए, जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में लेप्टिन लेप्टिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है, और ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है जिसकी वजह से हमें भूख मिट जाने का आभास होता है। आपको कब लगता है आपकी भूख मिट गई, आपका पेट भर गया? क्योंकि ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है शरीर के अंदर जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब मेरा पेट भर गया है। अभी क्या होगा कि जब आप स्लिम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि समय से पहले, ओवर ईटिंग होने से पहले ही आपके शरीर के अंदर ग्रेलिन पैदा होना शुरू हो जाएगा। ग्रेलिन पैदा होना शुरू होने के बाद क्या होगा कि आप ओवर ईटिंग करेंगे ही नहीं, और ओवर ईटिंग नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा फैट आपके शरीर में जमेगा नहीं, और जो पुराना फैट था उसको आपके मेटाबॉलिक स्पीड को बढ़ाकर ये धीरे धीरे, देखिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जठार अग्नि होती है, हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टिव फायर होता है। उस डाइजेस्टिव फायर को जितना बढ़ाया जाएगा उतनी ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी और उतना ज्यादा
फैट भी बर्न होगा। ठीक यही इसका चीज है कि ये एक्स्ट्रा फैट को शरीर के अंदर नहीं आने देता, आपकी भूख जो है वो रेगुलेट करता है। आप इसको खाने से पहले खा लेंगे तो आप एक्स्ट्रा फूड ईटिंग करेंगे ही नहीं। और साथ ही साथ इसके अंदर भी डाइटरी फाइबर है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक हर्ब्स हैं जो कि आपके शरीर के अंदर वजन को नेचुरली शरीर के अंदर कम करने में आपको मदद करेगी। और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने इसके, आपको हम बहुत समय से कह रहे थे कि हम प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, हमने इसकी एक्सटेंसिव रिसर्च की है। हमने आपको बहुत ही जल्दी हम इन सारे के सारे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हमने आपको अपने 9 प्रोडक्ट के रिसर्च के जर्नल्स दिए हैं, वैसे ही हम आपको इन सारे प्रोडक्ट के भी रिसर्च के जर्नल देंगे। अभी तक हमने जितनी भी रिसर्च की है इसके बारे में सारी की सारी रिसर्च आपको हम बहुत ही जल्दी देंगे। इसके अलावा हरिद्रा ड्रॉप्स आपके सामने लेकर आएंगे हम, निद्रा ड्रॉप्स आपके सामने, निद्रा की जो कैप्सूल लेकर आएंगे। ये क्या है, आपको हल्दी, मान लीजिए अगर आप हल्दी खाते हैं, अगर आपने हल्दी चबाई, तो हल्दी के अंदर कुछ ऐसे बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि अगर आप बहुत ज्यादा हल्दी चबाएंगे तो जरा सा बायोफ्लेवोनॉइड आपको मिलेगा। लेकिन इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने, मान लीजिए कि अगर आप 100 केजी अगर आप हल्दी खाएंगे तो वो जितना बायोफ्लेवोनॉइड आपके शरीर में मिलेगा उतना यहाँ पर 1 से 2 बूंद लेने से आपको मिल जाएगा। आपको इसको पानी में मिक्स करना है और आप इसको पानी में मिक्स करके आप देखेंगे ये तेल की तरह पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। और ये एक ऐसा ये है जो कि ये तेल पानी के अंदर मिक्स होता है, आप इसको पीते हैं तो हल्दी के जो फायदे आपके शरीर को होने चाहिए, आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी डेवलप होने नहीं देगा। ये आपके ऑलरेडी अगर वो प्रॉब्लम है तो आपके शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को बूस्ट करेगा। आपकी जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और ये जितनी भी सारी एंटी प्रॉपर्टीज है वो हल्दी में होती है। इसी वजह से दादी के, नानी के नुस्खों में हल्दी बराबर होता था। कहीं सूजन हो गई तो हल्दी, कहीं अगर हल्दी हल्दी चंदन का लोग उपटन भी लगाते थे। तो हल्दी बहुत सारी चीजों में बहुत तरीके से लाभदायक है। और उसका जो बायोफ्लेवोनॉइड है, जो चीज एक्चुअली में उसके अंदर फंक्शनल जो इंग्रेडिएंट है, वो हमने यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस प्रोडक्ट के जरिए हमने आपको दे दिया है। साथ ही साथ निद्रा जो टैबलेट्स है हमारी, या कैप्सूल्स है जो हमारी, ये निद्रा कैप्सूल्स जब आप लेते हैं तो ये आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में मदद करती है। जल्दी आपको नींद आना शुरू होती है। क्यों? अच्छा, नींद कब आती है? जब आप रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग एसी हॉल में आकर जब बैठते हैं, उनकी कमर सीधी करके, कमर में सपोर्ट देके, तो वो रिलैक्स महसूस करते हैं और उनको नींद आने लगती है। आपकी ये जो है, ये आयुर्वेदिक तरीके से आपके शरीर को रिलैक्स करने में मदद करेगी ताकि आपको नींद आ सके। इसके अंदर 90 कैप्सूल्स रहेंगी जिसको आपको सुबह ब्रेकफास्ट के समय, लंच के समय और रात को लेना है, जिससे आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस की कमी होगी, जिससे आपके शरीर के अंदर स्लीप साइकिल मेंटेन होगी। आप जल्दी सोकर जब उठेंगे तब तरोताजा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि नींद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी हेल्थ का। और अगर नींद अगर सही तरीके से होती है तो आप हेल्दी रह सकेंगे और लोगों को हेल्दी रख सकेंगे। तो ये निद्रा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग लेके, एक एक प्रोडक्ट के एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट को आपको लोगों को क्या बताना है, आपको खुद कैसे समझना है, आप डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, लोगों के सामने किस तरह से बात करेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर हम हाजिर होंगे। अभी ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, हम जर्नल्स भी लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको डिटेल में इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है। तो आशा करता हूं कि मैं आपको इन प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के तौर पे संक्षिप्त में बता पाया हूं। मैं अब ऋषिकेश सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो यहाँ पर आए और सेशन को संचालित करें। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आज ये महसूस किया कि रेनेटस ने उस स्वर्णिम इतिहास को जो रचने का निर्णय लिया था उसकी ओर रेनेटस ने पहला कदम बढ़ा दिया है। जी सर। निद्रा जो है महसूस कर पा रहे हैं, निद्रा टैबलेट फॉर्म में है सर। मैं करेक्शन करना चाहूंगा, निद्रा टैबलेट फॉर्म में है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद इसको लेना है। सो आप लोगों ने महसूस किया, एहसास किया डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर क्या कर सकते हैं और उन्होंने क्या कर दिया, यह आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने जब से सीईओ का पदभार संभाला, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि रुके नहीं थे, ठहरे नहीं थे, निरंतर मेहनत करते गए, निरंतर मेहनत करते गए, निरंतर मेहनत करते गए
और मेहनत का आज परिणाम ये रहा कि आज हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज आने को तैयार है, जो आप क्वालिटी देख रहे हैं, कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा चेहरे पर मुस्कुराहट है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही अपना प्यार दे सकते हैं। लेकिन जो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आप लोगों ने ध्यान दिया कि किस तरीके से, अगर ये सेम पैकेजिंग, आप इमेजिन करिए कि वो फेस वॉश आपके हाथ में है, वो हेयर सीरम आपके हाथ में है, जरा आप परिकल्पना कीजिए वो स्क्रब आपके हाथ में है, सर बॉडी मिस्ट आपके हाथ में है। सर एक और चीज मैं ऐसी जोड़ना फीलिंग चाहता होगी। हूँ। सर एक और चीज मैं जोड़ना चाहता था। जी। ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्लिम हो गया, या नेक्सस की ड्रिंक हो गई, या हमारा हनिद्रा हो गया, निद्रा हो गया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स 1000 या बिलो की एमआरपी के होंगे। यानी कि जो हमारा काढ़ायु है, काढ़ायु की प्राइस या उससे कम प्राइस की एमआरपी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस उससे भी कम होगी। तो ये हर किसी के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल होंगे। डेली बेसिस पे इसका यूजेज का प्राइस 10 रुपए से भी कम का होगा। धन्यवाद सर। क्वालिटी में रेनेडस ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ना रेनेडस नोवा में हमने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया, ना हमने कढ़ाइयों में कॉम्प्रोमाइज किया, और ना ही अपने सुपर प्रोडक्ट इम्यूजेंट। आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। अगर बढ़ानी है आपको अपनी आयु, तो चाय छोड़िए और शुरू कीजिए कढ़ायु। कहते हैं ना हम लोग, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहते हैं साहब।